हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिशाबुद्दीन है और मैं आज एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। उस राज्य की बात कर रहा हूँ जिस राज्य के लोगों को कहीं भी कोई भी शरण नहीं मिला और ये नौबत आई कि उनको जब उन पे मुसीबत आया, जब कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा था, कोविड से लोग, इस महामारी से लोग जब परेशान थे, उस टाइम पे किसी ने अपने घर से निकाला तो किसी ने अपने फैक्ट्री खाली करवाया तो किसी ने किसी को रहने की कहीं जगह तक नहीं दी। उस राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, बिहार की बात कर रहा हूँ। जब बिहार के लोगों के ऊपर मुसीबत आती है तो सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं, कोई उस टाइम पे ध्यान नहीं देता, चाहे उसका कोई जनप्रतिनिधि हो या बिहार सरकार हो या बिहार में जो भी नेता हो। लेकिन आज ऐसा मुसीबत आने के बाद भी आपके साथ एक ऐसा दौर है और आपका एक पास ऐसी कुंजी है आपकी, जबकि मैं बहुत सारी अपनी वीडियो में इस चीज़ को बार बार जिक्र करता हूं और मैं उस वीडियो बनाने का और जिक्र करने के इसलिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, ये चीज़ याद दिलाने के लिए। जैसे कि मैं 1 साल पहले भी एक वीडियो बनाया था कि एक वोट की कीमत आपकी क्या है, और ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस चीज़ को और वो आपको मैं याद दिलाऊँ, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप वो दिन याद करो जब आप पैदल चल के 900 किलोमीटर से, 700 किलोमीटर से, 1000 किलोमीटर से आप जब पैदल आ रहे थे, उस टाइम पे आपके गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि आपको एक बस मुहैया करा सके या सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके एक ट्रेन दे सके आपको, या ट्रेन चालू करा सके 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, कि आपको पैदल ना चलना पड़े। जो उस पैदल चल के जो आप आए उसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो चीज़ भी आप अभी भूले नहीं है कि आपके सामने बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हो गया है पूरे बिहार वासियों के लिए कि ये जो दहाड़ आया हुआ है, जो बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ से पूरी सड़कें आपके सामने टूट रही है, अच्छा खासा पुल टूट रहा है। आपके जो मुख्यमंत्री जो ने पुल बनाया और 10 से 15 दिन पहले उन्होंने उद्घाटन किया और वो पुल टूट गया। वो बहुत दूर की बात है, वो तो खैर एक पेपर पे, और आपको वही हो गया कि जैसे कोई रोटी ला के रख दिया, रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगा दिया और घी के नाम पे या तो पानी लगा दिया। तो यहाँ घी नहीं लगाते हैं, बिहार में पानी लगाते हैं, और पानी लगा के आपके आगे परोस दिया जाता है और बताया जाता है कि ये पराठा बना हुआ है घी से। लेकिन वो पराठा पानी से बना के सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जब तक आपके सामने रहता है वो दिखता है वैसे। दूसरी बात है कि बिहार में अभी इलेक्शन भी है और वो वोट की कीमत अभी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो सोशल मीडिया से, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और आप अपनी बात खुद रखते हैं उसके ऊपर। और मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने जो काफ़ी दिनों से उसके ऊपर ध्यान रखा है कि जितनी मुसीबतें आपके साथ आई वो सारी चीज़ भूल गए हैं। अभी 2 दिन पहले अगर किसी गांव के ऊपर या किसी सिटी के ऊपर बाढ़ से जो ग्रस्त है, वहाँ पे काफ़ी लोगों का कंप्लेन, गाली देना, गंदी बात करना अपने प्रतिनिधि के खिलाफ। लेकिन जब प्रतिनिधि आपके पास एक दिन जाता है, एक दिन के लिए, और कुछ थोड़ा सा कुछ भी सामान खाने के लिए दे के आ जाता है, आप उसी का होकर रह जाते हैं, उसी का गीत गाने लगता है। नहीं मेरे दोस्तों, अभी जो वो आपके पास आ रहा है, कोई भी प्रतिनिधि हो, सबसे बड़ा प्रतिनिधि वो है जो खुद कभी नहीं जीता, कभी उसको आपने और हमने नहीं बैठाया और वो अपना पैसा खर्च कर रहा है। वो हमारे लिए अभी मसीहा है। वो हमारे लिए मसीहा नहीं है कि जो 5 साल हमारे बीच में था और 5 साल में कुछ नहीं हुआ। आज जो मुसीबत आई है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, तो उस मुसीबत को जो पैसा हमारे से चोरी करके, हमारा टैक्स का पैसा लेके जो रखा हुआ हमारे ऊपर खर्च कर रहा है, वो भी थोड़ा सा पैसा खर्च कर रहा है। कब तक? जब तक आप उसको वोट देने वाले हैं तब तक। अगर ये वोट का टाइम नहीं होता तो कोई आपके दरवाजे तक नहीं आता पूछने के लिए कि आप मर रहे हैं या जी रहे हैं। सिर्फ वोट का इतनी कीमत है। मैं इस चीज़ को बार बार अपनी पुरानी वीडियो में भी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको। पुराना बहुत सारा मेरा वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं कि एक वोट की कीमत क्या है। लेकिन ये चीज़ आपको अभी आप भूल रहे हैं, और मेरी कोशिश होगी कि जब तक ये इलेक्शन रहेगा तब तक मैं इस चीज़ का याद दिलाता रहूँगा बार बार कि ये बहुरूपिया हैं, सिर्फ आपका वोट लेने के लिए आए हैं। वोट लेने के बाद आपके बीच में कोई भी नहीं रहेगा। आपके सामने जो आपका राज्य है, उस राज्य से जितने भी नौकरशाह हैं, जो आपके देश चलाने में सबसे ज़्यादा अगर कोई मदद करता है, जो वहाँ पे नौकरी करने वाला है, जो वहाँ पे प्लान बनाने वाला है, चाहे वो संसद से बैठे हुए जो भी बिल पास होता है उसके ऊपर जो चर्चा होती है, आपके फाइनेंस के ऊपर आप चले जाओ,
उसमें भी आपके बिहार के नौजवान काम करने वाले हैं, लेकिन वो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन मजबूरी उनकी ये है कि उनके मुंह में जबान नहीं है। आपके ही जिले से कोई ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करोगे तो कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे आपके गांव के लोग, घर के लोग, जिले के लोग काम नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे मौजूद नहीं है, या छोटे पद से लेके बड़े पद से। अगर आप अमेरिका की बात करो तो वहाँ पे जो डॉक्टर का है, जो अभी प्रॉब्लम चल रहा था ये कोविड-19 में, और सबसे ज़्यादा किसी ने संभाला और जो डॉक्टरों ने और नर्स ने काम किया तो वो बिहार से हैं। आप जाके इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वहाँ डॉक्टर है, और लेकिन वहाँ पे डॉक्टर क्यों है? क्योंकि वहाँ का सिस्टम सही है, वहाँ का गवर्नमेंट सही है, उनको पैसे वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास दलाली बहुत है। जब तक ये दलाली आप बंद नहीं कर सकते, आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जब भी आप पेपर पे जाओगे या कोई बिजनेसमैन सर्च करता है बिहार के बारे में, क्योंकि सबको मालूम है कि बिहार में लेबर बहुत सस्ती है, लेकिन जब वो जाता है वहाँ पे रिसर्च करता है कि वहाँ पे मुझे फैक्ट्री लगानी है, छोटा सा उद्योग लगाना है, तो सबसे पहले उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं। जब वो जाके वहाँ कोशिश करता है, किसी से जानने की कोशिश करता है, तो उसको पता चलता है कि 10 रुपये मुझे टैक्स देना है, तो उससे ज़्यादा वहाँ पे दलाल बैठे हुए हैं। वहाँ पे इससे ज़्यादा दादागिरी करके हमारे से पैसे लेने वाले हैं। आप अगर ट्रक से माल लेके जा रहे हो तो ट्रक को पैसा अलग, रोड टैक्स तो अलग है, दादागिरी टैक्स अलग है। वो जितने का प्रोडक्ट नहीं बनाता उससे ज़्यादा उसको महंगाई पड़ जाती है एक दूसरे का पैसा देने में। ये प्रॉब्लम है। ना आपके पास फैक्ट्री है, ना आपके पास हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की बात करता हूँ तो आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, आपका एक प्रतिनिधि एमएलए अगर एक हॉस्पिटल का रेनोवेट कराए या आपका हॉस्पिटल बनाए तो 30 से 35% वो टैक्स मांगता है। वो कौन सा टैक्स मांगता है? अपने दादागिरी का, करप्शन जो होता है ना, करप्शन, वो उसको कमीशन चाहिए। और ठेकेदार अगर आपको 30 से 34% देगा तो कितने परसेंट का माल खरीदेगा और कितने परसेंट गवर्नमेंट को और ऊपर वाले को जो टेंडर दे रहा है उसको अलग है। वो जहाँ पे बनाएगा वहाँ का दादागिरी का अलग है। सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना जो फेल है बिहार में, ये दादागिरी की वजह से है। और ये सबसे उसका कारण ये है कि यहाँ पे क्या हो गया है कि बाप ने एमएलए था तो बेटा को भी एमएलए होना है, बेटा एमएलए हुआ तो पोता भी एमएलए होगा। और ये हमारी और आपकी कमी है। अगर जितने दिनों से ये प्रॉब्लम आप झेल रहे हो, सिर्फ एक विधानसभा में आपकी बात कर रहा हूँ, एक विधानसभा में अगर आप 2-2 गांव छोड़ के अगर एक विधायक बनाए होते, जब से ये स्थिति खराब हुई है तो सारे लोगों के पास पैसा होता और सारा गांव ऐसे ही सुधर गया होता और सारे सिटी का हालात सही होता। दूसरी बात ये है, जो बाढ़ के ऊपर बात करने के लिए 5 साल लालू प्रसाद यादव जी थे ना, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जी थे। पानी आ रहा है जब से, एक बांध बनाने में उससे बड़ा कॉरिडोर, जितना बड़ा पैसा जितना खर्च हो चुका है अभी तक, अगर आप जाके देखें बांध के मरम्मत करने में, उतने में आप सीमेंटेड बांध बना सकते हैं। जितना पैसा इन लोगों ने दिखाते हैं कि ये बांध बांधने में इतना खर्चा हुआ। 15 साल वो करके गए, 15 साल हमारे ये बैठे हुए हैं। और इनका तो ऐसा एडवर्टाइजिंग हुआ था कि आप सुशासन कुशासन पता नहीं क्या क्या चला था इनका भी कुछ नहीं हुआ और ये भी अपने पॉलिटिक्स के लिए लेकर के बैठ गए। आप ये सोचो कि ये लोग बांध क्यों नहीं बना रहे हैं? बार बार हमेशा बाढ़ आती है, पूरे बिहार को बर्बाद करके जाती है। राजधानी जहाँ से पूरे बिहार को चला रहे हैं, वहाँ पे पानी भर जाता है तो ये भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुशील मोदी जी का पिक्चर आपने देखा था, कैसे वो रोड पे जाके बाहर जो खड़े थे। यहाँ पे मैं किसी का डिस्प्ले कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत सारी बातें हैं, ये मैं याद दिलाने के लिए बार बार ये कर रहा हूँ। अगली वीडियो में फिर दोबारा मैं आपको कोशिश करूँगा कि कुछ डिटेल से बताऊँ।